वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन। दोस्तों मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक वीडियो जिसके अंदर प्रोबेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 31 दिसंबर 2021 को, उसका पेपर जो जितना मुझे मिला था या जितना मुझे याद थे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें पहला जो MCQs आया था वो था हु इन्वेंटेड माउस, जो माउस किसने इन्वेंट किया था दोस्तों, वो डॉगलस एंजल बर्ट ने किया था 1864 के अंदर। उन्होंने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर थे, ठीक है। तो and the next one is in which British era which princely state was the big access to the population size, जो ब्रिटिश एरिया के दरमियान सबसे ज़्यादा प्रोविंशियल साइज था वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का था, तो इसका आंसर ए था। and the next one dash homework when she called I was doing homework, तो इसके अंदर सेंटेंस के हिसाब से आना था कि I was doing आना था इसके अंदर। उसके बाद था इलेक्ट्रिक क्राइम इज़ अ फॉर्म ऑफ क्राइम, जो इलेक्ट्रिक क्राइम होता है दोस्तों वो साइबर क्राइम होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूनिसेफ, जो यूनिसेफ होता है दोस्तों इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है। और आपको ये बताता चलूँ कि दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके 190 कंट्रीज़ इसके अंदर काम कर रही हैं और इसका जो प्रेसिडेंट है वो टॉर हैरटम है और इस जो फाउंडर ये जो है इसके 11 दिसंबर 1946 को ये बनाई गई थी और पाकिस्तान ने इसको 1999 में ज्वाइन किया था। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिसेफ स्टैब्लिश इन, ये बता चुका हूँ 1946 के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल ऑफ द पंजाब इज दोस्तों सबको पता लाहौर है। उसके बाद है कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, जो बेल्जियम का जो है दोस्तों वो ब्राज़िल है, ठीक है। और इसके अंदर जो करेंसी चल रही है दोस्तों वो यूरो चल रही है, ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द ऑयल इज एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल, दोस्तों जो लार्जेस्ट रिजर्वायर सबसे बड़ा वो वेंजुला के अंदर है, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है इस दुनिया में। एंड द नेक्स्ट वन इज $1 जो होता है वो 3.784 के बराबर था। एंड द 11th वन इज इन मई 2020 विच कंट्री नॉट सेट ग्रोथ टारगेट, किस कंट्री ने मई 2020 में अपने अपने ग्रोथ का टारगेट सेट नहीं किया था दोस्तों, वो चाइना थी, इसका आंसर चाइना था। एंड उसके बाद था बोल्शेविक रेवोल्यूशन जी, वो दोस्तों ये रशिया की थी। उसके बाद था अगला क्वेश्चन है कि ये था रशियन रेवोल्यूशन थी वो 1789 में हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट था आखिरी रात का हमसफ़र किसका नावल दोस्तों, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल था। एंड द 15 वाज जरात का असल नाम जो था वो जरात कलंदर बख्श था। उसके बाद एक MCQ ये था डिफ़ॉल्ट लेआउट पेजेस इन MS पावर पॉइंट के अंदर 4 होती हैं स्लाइड्स दोस्तों, तो इसका आंसर 4 था। एंड द नेक्स्ट वन इज CEO ऑफ द ट्विटर जो है दोस्तों वो पराग अग्रवाल हैं, पराग अग्रवाल हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिंग इज बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर, तो दोस्तों इसके अंदर माई आना था। एंड द नेक्स्ट वन इज शी डैश हर वॉच, शी डिप्राइड ऑफ हर वॉच, तो दोस्तों इसके अंदर डिप्राइड आना था, डिप्राइड ऑफ। एंड द नेक्स्ट वन इन MS एक्सेस which data type is appropriate to store the largest text and number, MS एक्सेस के अंदर हम मेमो के अंदर दोस्तों बड़े जो अपने लेटर्स वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं, इसका आंसर मेमो था। एंड द नेक्स्ट वन इज सबवे का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे से गुजरना, यानी कि नीचे वाला रास्ता, अंडरग्राउंड वे, ठीक है, इसका ये था। एंड द नेक्स्ट वन इज टी इज टू लीव एज कॉफी इज टू सीड्स, ये आना था। एंड द नेक्स्ट वन इज लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन, जो लियाकत अली खान है वो दोस्तों रावलपिंडी के अंदर अंदर दफन है। एंड द नेक्स्ट वन इज विच सिंगर इज लेफ्ट ड्यू टू हराम, से दोस्तों वो जुनैद जमशेद हैं, बहुत मशहूर सिंगर थे। जे डॉट बहुत मशहूर है हमारे इस पाकिस्तान में, खासकर ओवरऑल पूरी दुनिया में भी अब। एंड द नेक्स्ट वन इज सेनेटर फॉर हाउ मेनी ईयर, तो दोस्तों सेनेटर 6 साल के लिए होता है। उसके बाद डायमंड ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो डायमंड है दोस्तों वो कार्बन की कॉपी होती है, बहरूपी कॉपी कार्बन की होती है, इसका आंसर कार्बन था। एंड द 27 वाज इन केस वर्क प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन इन केस वर्कर एंड क्लाइंट आना था। एंड द नेक्स्ट वन इज हु प्रेजेंटेड 4 टाइप्स ऑफ सोशलिटी, दोस्तों वो सरोकिन था। एंड द नेक्स्ट वन इज डू विद फ्रेंड्स एंड एंजॉय टी पार्टी, रिचुअल आना था दोस्तों इसके साथ। एंड द नेक्स्ट वन इज साइको एनालिटिकल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। एंड द नेक्स्ट वन इज मेडिकल सोशल वर्क रिलेटेड टू दोस्तों हेल्थ एंड केयर, मेंटल हॉस्पिटल से होता है मेडिकल सोशल वर्क जो होता है।
And the next one is purpose of social search study is to find out the facts होता है. And the next one is Ibn Khaldun presented the idea of sedentary and nomadic. Through these terms he show conflict perspective. इसका ये आंसर आना था. And the next one is Gesellschaft is a ruler होती है. One culture spread fast than other is called cultural lag कहते हैं उसको दोस्तों. उसके बाद है कल्चरल चेंज प्रोसेस जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है. उसके बाद इफ़ वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज आफ्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बिफोर डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इंटरवेनिंग वेरिएबल इसको कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्टेबल स्टेटमेंट इज नाउन एज द हाइपोथेसिस उसको कहते हैं. एंड 39 इज पर्पस टू स्टडी सोशल फेनोमेना टू डेवलप इज कॉल्ड सोशल थ्योरी कहते हैं उसको दोस्तों. एंड द नेक्स्ट वन इज हु प्रेजेंटेड एनोमिस. तो दोस्तों वो इमाइल डार्किम थे. इसका आंसर ये इमाइल डार्किम था. एंड 41 इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज सिमिलर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह होती है. तो दोस्तों इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर था. एंड द 42 इज कंसोलिंग इज अ डायरेक्ट मेथड होता है दोस्तों. And the 43 is common place in village which is used for commonly in villages is called charaga कहते हैं उसको दोस्तों. इसका आंसर A था. And the next one, if speed of the invention decreases the pace of culture change also का लो होगी आपकी. दो अगर आपकी स्पीड इन्वेंशन की कम है और कल्चर चेंज है तो दोस्तों वो कम ही होगा. तो इसका आंसर लो था. एंड द नेक्स्ट वन इज मैक्स वेबर यूज द टर्म ऑफ वर्स्थेंस यूज करते थे. And the next one is 46 is survey is used in which research method. जो सर्वे दोस्तों क्वालिटेटिव में भी यूज़ करते थे, क्वांटिटेटिव के अंदर भी यूज़ करते थे. उसके अंदर जो ऑप्शन आना था वो लास्ट वाला आना था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एंड द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन प्रेजेंटेड बाय सी रॉयट मिल ने की थी. इसका आंसर सी रॉयट मिल्स था. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ सोशल वर्क जो होती हैं वो सोशल स्टडी भी होती है, सोशल डायग्नोसिस भी होती है, उसके बाद सोशल ट्रीटमेंट भी होता है. तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन इसके आने थे. उसके बाद डिफरेंशियल एसोसिएशन बाय सॉथर्न लैंड ने की थी. डिफरेंशियल एसोसिएशन जो. उसके बाद था हुज इंस्टीट्यूशन फुलफिल द सोसाइटी ऑफ द बेसिक नीड्स. तो दोस्तों वो सोशल इंस्टीट्यूशन है. एंड द नेक्स्ट वन इज दारुल अमान जो होता है दोस्तों वो औरतों के लिए बनाया गया दोस्तों, जिसमें अंदर खवातीन को बना दी जाती है, वुमेन शेल्टर होम है. उसके बाद था इब्न खुल्दून कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्ट्रक्चर था. उसके बाद वन पर्सन माइग्रेट टू एन अदर कंट्री, इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए वो करते हैं. ठीक है, इसका एम्प्लॉयमेंट आंसर आना था. 54 था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेड विलेजेस होमोजेनिटी था इसका आंसर. एंड द नेक्स्ट वन इज फार्मर्स इन विलेजेस डू. इसके अंदर जो ऑप्शन था वो याद नहीं थे, इसके लिए सारे ऑल ऑफ दीज ही थे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज हु रोट द फर्स्ट कॉलेज टेक्स्ट बुक ऑफ द रूरल सोशियोलॉजी. तो पहली बुक जो कॉलेज में लिखी गई थी सोशियोलॉजी पर रूरल की तो जॉन एम गिलिटी ने लिखी थी. एंड द नेक्स्ट वन इज फार्मर लिंक विद कैपिटलिस्टिक्स थ्रू टेक्नोलॉजी. जो फार्मर है वो टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, बड़े शहरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं ज़रा आसानी के साथ. तो ये दोस्तों ये थे हमसे कि जो मैंने इकट्ठे किए थे, बस मैंने इन्हीं के बारे में पता था और यही याद थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए. तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स.